भैया बिल्ली का आवाज निकाल सकते हो क्या? हाँ। निकाल के बताइए तो। म्याऊ। और गाय का? मो। और कुत्ते का? नमस्कार दोस्तों, तो आज मैं आपको बताऊंगा कि धुरंधर मूवी कैसे एक फेक प्रोपेगेंडा फैला रही है। हमारे इस्लाम में मना है कि भाई वंदे मातरम नहीं बोलना है तो नहीं बोलना है, मना है तो मना है। आप जब खोदोगे ना तो इस मिट्टी में से हमारे वो मिलेंगे और इनके तो वो गंगा में बहा दिए जाते हैं, वो सीधे जाते हैं अरब सागर की नदी में। जरा सबर करो। अच्छा। सुनिए सर, आपका दिल दुखाओ, मैं आपसे सॉरी मांगती हूँ। और मैं तो क्या आपसे क्या, मैं पूरे हिंदुस्तान से सॉरी बोल सकती हूँ कि किसी का भी दिल दुखाओ इस बात को लेके तो मैं सॉरी करती हूँ, क्योंकि मैं बहुत प्रोग्राम में थोड़ा चेंज रहने का। संडे को संडे को मस्त नहा धो के आ, और आना, मैं तुम्हें घर पे आके देके जाऊंगा संडे को। पक्का ना? पक्का। चलो अभी देख लेते हैं। सबको चंदा देना पड़ेगा। जो गरीब है 100 रुपए महीना दे दे, जिसके पास थोड़ा ज्यादा 1000 दे दे, जिसके पास और ज्यादा 10,000 दे दे, जिसके पास और ज्यादा लाख रुपए महीना दे दे। मैंने सोचा अंध भक्तों को एक खबर बता दूं। वो जो 2 दिन से रो पिट रहे थे कि ईरानी सदर जो है वो पाकिस्तान में नहीं पहुंचा, उनको मैं बताती चलूं कि अब अल्हम्दुलिल्लाह जेडी वेंस भी पाकिस्तान पहुंच चुका है। मुझे इंडिया की वो बात याद आ गई। मैं इंडिया को बता दूं कि जेडी वेंस का इस्तकबाल उसी एयरपोर्ट पर हुआ है जिसके बारे में मोदी हुकूमत ने कहा था कि हमने इसको तबाह कर दिया है। देख लो कितना तबाह हुआ एयरपोर्ट। ये सब इत्तेफाक नहीं है, बल्कि इस बात का सबूत है कि दुनिया अब पाकिस्तान पर एतमाद करती है। वो जानते हैं कि यहाँ सिर्फ बात नहीं होती बल्कि फैसले होते हैं। अच्छा। We've been at it now for 21 hours, and we've had a number of substantive discussions with the Iranians. That's the good news. The bad news is that we have not reached an agreement, and I think that's bad news for Iran much more than it's bad news for the United States of America. बातचीत फेल रही, ईरान और अमेरिका की जो बातचीत है वो फेल रही। ये बहुत बड़ा बयान है जो दिया गया। तो सवाल ही उठ रहा है कि अब आगे क्या होगा। क्या मिडिल ईस्ट के जो हालात है वो खुद ये बयान अब बता रहे हैं कि आगे क्या होने वाला है। ईरान से कई मुद्दों पर अभी भी हमारी असहमति। अब इलेक्शन कमीशन इन डुप्लीकेट वोटर्स को हटाने के लिए एक बहुत ही सिंपल सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर सकता था, जिसका वो सालों से इस्तेमाल कर भी रहा था, लेकिन अपनी खुद की पुरानी गाइडलाइंस और प्रैक्टिसेस के खिलाफ जाते हुए इलेक्शन कमीशन ने इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल नहीं किया। मैं सीधा सवाल पूछना चाहूंगा इलेक्शन कमीशन से यहाँ पर, क्यों नहीं किया सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल? क्या आप चाहते थे कि फाइनल वोटर लिस्ट पर ये डुप्लीकेट वोटर्स रहे? तू तो गया बेटे। 61 लाख लोगों का नाम वोटर लिस्ट से काट दिया गया है। 60 लाख लोग सस्पेक्टेड वोटर बन गए हैं, और ये डिसाइड कौन कर रहा है? कोई जज नहीं, कोई ऑफिसर नहीं, बल्कि एक सॉफ्टवेयर। सही सुना आपने दोस्तों, एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसे डिप्लॉय करने से पहले टेस्ट तक नहीं किया गया। एक सॉफ्टवेयर जिसकी एक्यूरेसी के बारे में इलेक्शन कमीशन को खुद नहीं पता। एक सॉफ्टवेयर जिसकी एक्यूरेसी के बारे में इलेक्शन कमीशन को खुद नहीं पता। क्यों नहीं किया सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल? बहुत नीचा आदमी। यहाँ तो नीचे धरती में कोई न होएगा। आवाज दूर तक जानी चाहिए। इंडिया को घर में घुस के मारेंगे। मेरे को लग रहा है अननोन मैन ने ये बात सुन ली और बीच मीटिंग में अननोन मैन ने जो गोबर का गुब्बारा है इसके मुंह पे मारा है, इस भिखारी डिफेंस मिनिस्टर के मुंह पे मारा है कि अपने मुल्क में सेफ नहीं है। इंडिया में क्या घुस के मारोगे तुम? सालों पहले अपने मुल्क में सेफ हो लो। अननोन मैन वेरी गुड वेरी गुड। हजरात हजरात हजरात, मैं अभी 4 घंटे तक अफीम खाते हैं, जुना हिंसा की अफीम, नफरत की अफीम मैं देखकर आ रही हूँ। धुरंधर 2 इसलिए देखकर आ रही हूँ इसलिए नहीं कि मुझे बड़ा इश्क है। इस तरह की नफरत भरी खराब फिल्मों से आपको ज़हनी मरीज बना सकते हैं। जब मैंने बताया था कि एंटी मुस्लिम फिल्म बनाई गई है पाकिस्तान के बहाने, निशाना है भारत के मुसलमानों पर। इस बार वो भी जरा सी जिसे आंख की शर्म कहते हैं, उर्दू में शब्द का लिहाज, वो लिहाज भी इस फिल्म के निर्माता निर्देशकों ने नहीं बदली है। सीधे तौर पर एक पूरी तरीके से ब्लेटेंट कम्युनल और ब्लेटेंट प्रोपेगेंडा फिल्म बनाई है आज की सरकार के लिए। नया मैनिफेस्टो, नया संकल्प पत्र इतने कॉन्फिडेंस से रिलीज किया है दीदी ने, जैसे कि पुराने वाले का सब कुछ पूरा ही कर दिया हो, पुराने वाले का कंप्लीट ही कर दिया हो पूरा। बंगाल के लोग ही जानते होंगे कितना पूरा किया है कितना पूरा नहीं किया है। क्यों बंगाल?
सब पूरा कर दिया था ना, संकल्प पत्र का, मैनिफेस्टो का सब कुछ पूरा कर दिया था ना टीएमसी ने। रुक गई वॉर, करवा दिया समझौता पाकिस्तान ने। ये दलाल फिरका परस्त पाकिस्तान, सियाओं से नफरत करने वाला पाकिस्तान ईरान को कभी शांत देखना चाहेगा। इधर पीस टॉक की नौटंकी करता रहा और वहाँ सऊदी अरेबिया में 13,000 सैनिक और 10 से 12 फाइटर जेट्स तैनात कर दिए ईरान के लिए। भारत में छुपे पाकिस्तान प्रेमियों को देखो, अरफा खानम हो गई, रैंटिंग गोला हो गई, अर्पित शर्मा हो गया, कितने ऐसे ही खास कम्युनिटी के लोग हो गए जो पाकिस्तान की भूरी भूरी प्रशंसा करते नहीं थक रहे थे। कितने गद्दार भरे हैं भाई हमारे देश में। सेक्युलरिज्म शब्द अगर खत्म नहीं किया जाता तो इस देश के लिए एक बहुत बड़ा खतरा होने वाला है आने वाले समय में, क्योंकि तुम्हारे सीधे दुश्मनों से ज्यादा खतरनाक तुम्हारे भीतर रहने वाले तुम्हारे दुश्मनों के हमदर्द होते हैं। अपने भारत पर सवाल उठा रहे थे लोग कि ये भारत क्यों नहीं कर रहा है, भारत क्यों पीछे रह गया, देख लो विश्व गुरु फिसड़ गया। अबे उस काम में हम हाथ डालते हैं जिस काम को अंजाम तक पहुंचाया जा सके। ये देखिए, इन बेवकूफ लोगों ने 11,000 लीटर दूध नर्मदा नदी में श्रद्धा के नाम पे बहा दिया, और शायद यही दूध गरीब लोगों में, गरीब बच्चों में बांट दिया गया होता तो भगवान जी ज्यादा प्रसन्न हो जाते। लेकिन नहीं, बाबा जी आप महान हैं, आप इस दूध को नर्मदा नदी में बहाएंगे तभी तो आपके अंध भक्त गोबर को रोटी पे लगा के खाएंगे, गौमूत्र से स्नान करेंगे, और तभी आप महान कहलाएंगे। और अब मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी, नहीं तो आपके अंध भक्त मुझे धर्म विरोधी बताएंगे, है ना। अभी बता है भाई, अभी बता है। नीली झंडी, दूध हमारा, नदी हमारी, चढ़ाने वाले हमारे। अब चाहे हम 11,000 लीटर चढ़ाएं या 50,000 लीटर चढ़ाएं, पहली बात तो इससे तुझे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन एक बात मुझे भी कहनी थी कि अभी कुछ दिनों में 403 करोड़ रुपए मूर्ति पर खर्च होने वाले हैं। इससे अच्छा उन्हें मूर्ति पर खर्च करने से अच्छा वो 403 करोड़ रुपए किसी गरीब को दिए जाएंगे तो गरीब का काम चलेगा। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को वहम था कि मेरे बगैर दिल्ली कोई नहीं जीत पाएगा। दीदी को वहम है कि दीदी के बगैर बंगाल कोई नहीं जीत पाएगा। तो ये वहम, ये घमंड टूटेगा। इस बार घमंड टूटेगा। बीजेपी सरकार बनाएगी और बहुमत से सरकार बनाएगी। 170 प्लस सीट आ रहे हैं। का कोई एक काम बता दो जो कुर्सी बचाने के लिए किया है। मैं 10 काम बता दूंगी जो देश बचाने के लिए किया है। टीएमसी की सरकार की विदाई सुनिश्चित है। और बंगाल में चुनाव प्रचार करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। करीब 20 जनसभाएं करने जा रहे हैं सीएम योगी। जो भारत में घुसपैठ करके आया है उसको भारत से खदेड़ा जाएगा। बीजेपी लंबे समय से बंगाल जीत नहीं पाई है और शायद यही कारण है कि वो अपना गुस्सा बंगालियों पर निकाल रही है। केंद्र सरकार ने लंबे समय से लगभग 2 लाख करोड़ रुपए का फंड जो बंगाल को दिया जाना था उसे रोक रखे हैं। टीएमसी ने पहले 2 लाख करोड़ वाला झूठ फैलाया और फिर अपने चमचे बाजार में छोड़ दिए कि इस झूठ को 1000 बार रिपीट करो शायद सच हो जाए, क्योंकि टीएमसी ने कोई प्रेस स्टेटमेंट नहीं निकाली जिसमें कोई डिटेल प्रूफ दिया हो इस चीज का। उन्होंने ये सीधा अपने मैनिफेस्टो में लिख दिया कि जी हमें तो सेंटर ने 2 लाख करोड़ रुपए नहीं दिया, हमारी कोई गलती नहीं है। टीएमसी ने अपनी कैलकुलेशंस में बढ़ा चढ़ा के बता दिया कि मनरेगा स्कीम में हमारे 40-50 हजार करोड़ रुपए सेंटर ने रोके हुए हैं, लेकिन ऑफिशियल फिगर कितना है 3-4 हजार करोड़ का। और ये 3-4 हजार करोड़ ऐसे नहीं रोके कि हमें तो भाई बंगालीज को परेशान करना है, मजा आ रहा है परेशान करने में। मल्टीपल रिपोर्ट्स, आरटीआई क्वेरीज बता चुकी हैं कि बंगाल में चल रही सेंट्रल स्कीम्स में हाई इरेगुलरिटीज थी, और जब हायर कोर्ट्स ने कहा कि पैसे रिज्यूम कर दो, आप हमेशा नहीं रोक सकते, तब उन्होंने भी सेम मिस्टेक्स एक्नॉलेज करी। भाई खुशी की बात यह है कि रणवीर सिंह एक रियल लाइफ धुरंधर निकला। बताता हूँ कैसे। धुरंधर की सक्सेस को सेलिब्रेट करने से पहले रणवीर सिंह ने आरएसएस के हेडक्वार्टर पहुंचकर आरएसएस के संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार को श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। मतलब अपने जीवन की सबसे बड़ी सफलता का श्रेय रणवीर सिंह ने सबसे पहले डॉक्टर हेडगेवार को दिया है, और ऐसा काम तो कोई सच्चा स्वयंसेवक ही कर सकता है जो किसी मिशन पर निकला हो। मतलब रणवीर सिंह एक रियल लाइफ धुरंधर है जिसने भेष बदलकर जिहादी बुड़ में घुसकर पूरी की पूरी खान गैंग को मिट्टी में मिला दिया और उनकी प्यारी दीपिका पादुकोण को अपनी पत्नी बना लिया। और रणवीर सिंह के बदले हुए चाल ढाल और अंदाज को देखकर तो बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है। आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय जय श्री